अमन गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया था। एक दिन अमन उछलते कूदते दादाजी के पास गया और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें मैं फॉलो करके सफल बन सकूं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अमन का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया, जबकि दूसरा पौधा गमले में घर के अंदर रख दिया। अब दादाजी ने अमन से पूछा कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा। अमन कुछ समय तक सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, तेज बारिश, आंधी तूफान से लड़ना पड़ेगा और उसे जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अगली बार फिर से यहाँ आओगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। अमन भी फोन पर दादाजी से उन दोनों पौधों के बारे में पूछता रहता था और उसने दादाजी के साथ शर्त भी लगाई थी कि देखना, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा मजबूत बनेगा। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर से अमन अपने माता पिता के साथ गांव आया, तब अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, वो दोनों पौधों को दिखाओ, कहाँ है वह? दादाजी मुस्कुराए और अमन को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ बन चुका था। अमन बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने कहा, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते ही दादाजी अमन को बाहर ले गए और अमन ने बाहर देखा कि एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? अमन कुछ शर्माते हुए बोला कि बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से ही वो इतना मजबूत बन पाया है। बाहर वाले के पास पूरी आज़ादी थी। वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था और अपनी शाखाओं को दूर दूर तक आसमान में फैला सकता था। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज बड़े से बड़ा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमन को समझाते हुए दादाजी ने आगे कहा कि अगर तुम जीवन में सिर्फ अच्छे विकल्पों को चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। अमन ने लंबी सांस ली और इस पेड़ की तरफ देखा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था और आज उसे सफलता का एक बहुत ही बड़ा सबक मिल चुका था।
कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को भी ऐसे ही सीख दीजिए ताकि वो भी बड़े होकर हर कठिनाई का मुकाबला कर सके। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।